Hello everyone, I am Deepika, MCom, MBA working in insurance sector, standing in front of you as a motivational speaker and coach. Dreams seems like a fascinating word, right? And responsibilities बहुत heavy word, burdensome. बहुत सारे लोग इन दो चीज़ों को लाइफ में पैरेलल लेके चलने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं या फेलियर को फेस करते हैं। तो आज का हमारा सेशन इसी टॉपिक पे रहेगा। सबसे पहले हम समझते हैं ड्रीम्स क्या होते हैं। ड्रीम्स एक ऐसा गोल होता है जो भी कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में सेट करता है अचीव करने के लिए या जिसके लिए वो पैशनेट होता है, राइट। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो सभी को पता ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो होती हैं जैसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ऑल्सो देयर। तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करते टाइम अपनी ड्रीम्स को कंप्लीट नहीं कर पाए या फिर हम अपनी ड्रीम्स को चेज़ कर रहे थे तो इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई। बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि हम ड्रीम्स को कंप्लीट नहीं कर पाए या ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाए बिकॉज हमारी फैमिली ने और पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हम लाइफ में अनसक्सेसफुल हों या सक्सेसफुल हों, किसी भी चीज़ के लिए हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के लिए नेवर ब्लेम एनी वन एल्स। ये बहुत ही अच्छा एक एटीट्यूड है सक्सेसफुल लोगों का कि वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो वो किसी को भी ब्लेम नहीं करते, दे टेक एक्शन ऑन देयर ओन। तो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। ऐसा होता है कि 90% जो भी हमारी लाइफ में होता है वो हमारे खुद की चॉइसेस होती हैं और जो बाकी का 10% है वो वैसे भी किसी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे किसी का जीना, मरना, कोई एक्सीडेंट या फिर कोई बीमारी, वो किसी के भी हाथ में नहीं होती। बट बाकी का 90% जो होता है वो नॉर्मली हमारे ही हैंड में होता है। अगर ऐसा कभी किसी के साथ हो जाता है, जैसे फैमिली ने कुछ अलाउ नहीं किया या फिर कुछ सोसाइटी ने आपके साथ गलत किया और अगर उसके लिए आप कोई स्टैंड नहीं लेते हो या फिर कोई एक्शन नहीं लेते हो, दैट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें आपकी परमिशन इन्वॉल्व है। अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आपकी कोई परमिशन इन्वॉल्व है तो आप वैसे भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर एनी ऑफ योर लाइफ सिचुएशन। ओके, अब हम समझते हैं कि ड्रीम्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लाइफ में पैरेलल कैसे लेके चलना है। सबसे पहले जब हम कोई भी गोल और ड्रीम अपनी लाइफ में सेट करते हैं तो वो हम 3 बेसिस पे सेट करते हैं। फर्स्टली होता है अपने मेंटर्स, पेरेंट्स, एल्डर्स को देख के। सेकेंड होता है अपनी किसी टैलेंट की बेस पे। जैसे किसी को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है तो वो क्रिकेटर बनना चाहता है। ओके, जैसे किसी के पेरेंट्स ने डॉक्टर कर रहे हैं या और कुछ करते हैं तो उनके बच्चे भी वही सेम प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। थर्डली होता है एप्रिशिएशन की वजह से आपके अंदर कोई ऐसा यूनिक चीज़ है जो उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। जैसे सपोज मेरे को बोलना अच्छा लगता है या फिर किसी की हेल्प करना अच्छा लगता है तो मेरे पास एप्रिसिएशन आते हैं कि आप अच्छे हैं। तो वो एप्रिसिएशन आपको मोटिवेट करता है अपना करियर सेट करने में। तो हम 3 तरीके से अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं। ठीक है, अब हमने गोल सेट कर लिए, फिर उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं या फिर उसके लिए हम एक पाथ बनाते हैं कि उसको अचीव कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना चाहिए वो ये कि हमें उस प्लानिंग में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ में कैरी करना चाहिए। जैसे हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं, सपोज कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसमें अब वो प्लान करता है कि मैं फाइनेंसेस कहाँ से अरेंज करूँगा, ठीक है, मैं कोचिंग कहाँ से लूँगा, मैं कौन से मैच खेलूँगा, किस टाइम तक किस टूर्नामेंट में पार्ट लूँगा। ओके, वो प्लानिंग पूरी रखते हैं बट उसमें आपको ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ध्यान में रखें। ओके, जैसे इसी एग्जाम्पल में लेते हैं कि किसी को क्रिकेटर बनना है तो वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखेगा कि आज के टाइम में हमारी फैमिली की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है।
और हमारी फैमिली के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, अपने पेरेंट्स के लिए, उसके घर में कौन बड़ा है जो अपनी फैमिली के उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी कर लेता है जब तक कि वो एज अ क्रिकेटर अपने गोल को अचीव करे, या फिर उसके फाइनेंसिस को कौन मैनेज करेगा। ठीक है, तो हमें हर स्टेप में बैकअप बना के चलना है। इवन इवन अगर हम कोई गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो भी हमें लाइफ में बैकअप बना के चलना पड़ेगा कि अगर मैं ये काम नहीं करता तो मेरे पास बैकअप प्लान क्या है। सपोज आप क्रिकेटर ही बनना चाह रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई डिग्री होनी चाहिए कि अगर फेलियर का अगर अगर कहीं ऑप्शन है 1% भी तो बैकअप प्लान क्या है, राइट। इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि किसी भी अनवांटेड या फिर ऐसे रीजंस की वजह से आप अपने एक ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ड्रीम को अचीव नहीं कर पाए तो आप लाइफ में अनसक्सेसफुल हैं। फेलियर जो होते हैं ना वो सीढ़ी होती है सक्सेस की। ठीक है, आपको अपनी ड्रीम्स को और अपने करियर को, अपने फ्यूचर को एज अ होल पिक्चर देखना है जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्लूड हैं, आपके गोल्स भी इंक्लूड हैं और आपका फ्यूचर भी इंक्लूड हो। आप अपने आप को 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद कैसे देखना चाहते हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो उसके लिए अगर एक ड्रीम अनसक्सेसफुल हो जाए तो आप दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं या फिर जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसको अपना ड्रीम्स बना सकते हैं, जिससे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कवर हो जाएंगी और आपके ड्रीम्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मेरे को डांसिंग का इंटरेस्ट था, वो तो आज भी है खैर। तो बट मैं डांसर नहीं बन पाई, पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। तो मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरा शौक था फैशन डिज़ाइनिंग करने का, वो भी मैं नहीं कर पाई। तो क्या हुआ, क्या मैं रुक गई या फिर मैं अनसक्सेसफुल फील कर रही हूँ? नो। उसके बाद भी मेरे पेरेंट्स ने कहा कि सीए कर लो, सीए भी नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। तो क्या मैं रुक गई? नहीं, देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो। मेरे पास हर जगह बैकअप प्लान था। मैंने उसके बाद एमकॉम और एमबीए की और नाउ आई एम अ बिजनेस पर्सन, आई एम डूइंग इंश्योरेंस बिजनेस। जो मेरे पास था मैंने उसको अपना ड्रीम बनाया। और याद रखिए, जो मेरा पैशन था मैंने उसको भी नहीं छोड़ा। आई एम स्टिल अ डांसर, आई एम स्टिल अ डिज़ाइनर। मैंने स्टिचिंग सीख ली और मैं डिज़ाइन करती हूँ अपनी ड्रेसेस। जो आपका पैशन होते हैं, नेवर नेवर लीव दैट पैशन। बट आपके पास जो होता है उसको अपना करियर गोल बनाइए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कवर करिए। मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी बाबू को, अपनी फैमिली को साथ में लेकर चल रही हूँ, साथ में अपना गोल्स को। बहुत बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक आइडल बन के दिखाया है, जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत बहुत बखूबी से निभाया है और अपनी ड्रीम्स को भी कंप्लीट किया है विदाउट एनी अदर हेल्प। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एग्जाम्पल हम बुक्स में रीड करते हैं या फिर सुनते हैं। इवन हम अपनी सोसाइटी में भी ऐसे एग्जाम्पल सुनते हैं जिनके पास फाइनेंसेस नहीं होते, फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं होता, बट स्टिल दे मैनेज टू डू एवरीथिंग इन देयर लाइफ। तो वही चीज़ हमें करनी है। द थिंग इज़, द पॉइंट इज़ कि हमें कभी भी डिप्रेस नहीं होना, डाउन नहीं होना। ओके, हमें अपनी लाइफ को एज अ होल पिक्चर देखना है और अपने प्रैक्टिकल सिचुएशन के बेस पे अपने उनको गोल्स को अचीव करना है, साथ में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी। ओके, द पॉइंट इज़ कि आपको सब चीज़ें मैनेज करनी है, दैट्स इट। अपने माइंड में आप सारी चीज़ों को एक क्लियर पिक्चर के रूप में देख के और जो भी आपके पास अवेलेबल है या अपने आप का बेस्ट यूटिलाइज करके, स्पेशली टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करके आप इन चीज़ों को साथ में अचीव कर सकते हो। ओके, दैट्स so simple if you focus and concentrate on both these things parallel, right? तो आज के लिए इतना ही and see you in other video. For that time, please like and subscribe this video. Okay, bye bye.